अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए पूरा उत्तराखंड एक साथ सड़क पर उतर चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ियों से लेकर पौधों में एक ही आवाज गूंज रहा है, अंकिता भंडारी को न्याय दो। अंकिता भंडारी, जिसकी हत्या 18 सितंबर 2022 को हुई थी, कोर्ट ने 2.5 साल के बाद इसके तीनों आरोपी, जिसमें एक बीजेपी नेता विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या भी शामिल हैं, उनके साथ साथ उनके 2 साथी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद आप जरूर सोच रहे होंगे कि कोर्ट ने तो सजा सुना दी, लेकिन फिर भी न्याय की मांग क्यों की जा रही है। इसकी बात हम आगे जरूर करेंगे दोस्तों, लेकिन सबसे पहले समझते हैं अंकिता भंडारी केस को। अंकिता भंडारी, जिसकी उम्र 2022 में महज 19 साल थी, वो विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या के प्राइवेट रिसोर्ट वननतारा रिसोर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट थी, लेकिन उस पर एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा था। ये एक्स्ट्रा सर्विस वहां के वीआईपी गेस्टों के लिए था। इस एक्स्ट्रा सर्विस का मतलब है सेक्सुअल हरासमेंट कराना, जिसके लिए अंकिता भंडारी को 10,000 रुपए भी दिए जा रहे थे। अंकिता भंडारी ने इसका विरोध किया, अपनी आवाज को बुलंद किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके आवाज को ही बंद कर दिया गया और विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या के साथ उनके 2 साथी ने उनकी हत्या कर दी और उनकी डेड बॉडी वहां के एक नहर में पाई गई। बीजेपी ने यहाँ पे भी दोषी का साथ दिया और 5 दिन के अंदर ही वननतारा रिसोर्ट के एक हिस्से को बुलडोजर से हटवा दिया, ताकि तमाम सबूत और गवाहों को मिटाया जा सके। अब बात करते हैं, कोर्ट ने जब सजा सुना दी, फिर से न्याय की मांग क्यों शुरू हो गई। बीजेपी के एक नेता गौतम राठौर की पत्नी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से इस हत्या के मामले में जिस वीआईपी केस की बात हो रही थी, वो वीआईपी कोई और नहीं बल्कि दुष्यंत गौतम है, जो कि उत्तराखंड के एक बीजेपी नेता हैं। बीजेपी के इस शासनकाल में लगातार बीजेपी नेता इस रेप के मामले में, हत्या के मामले में संदिग्ध होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हटाकर अब लड़कियों को बीजेपी से बचाओ का नारा कर देना चाहिए। सनातन धर्म का ठेकेदार बनने वाले, चाहे वो देवकीनंदन ठाकुर हो या धीरेन्द्र शास्त्री हो, इस घटना पर अभी भी चुप्पी ढादे हुए हैं। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि अंकिता भंडारी भी एक हिंदू धर्म से आती है। कम से कम हिजाब के मुद्दे पर इनका जुबान नहीं खुला तो कम से कम इस हत्या के मामले में ही सामने आकर बोलें। लेकिन ये शाहरुख खान को देशद्रोही बताने का तो ठेका जरूर लेके रखे हुए हैं, लेकिन अंकिता भंडारी जैसे केस पर एकदम कसम खा चुके हैं कि अपने मुंह को बंद रखना है और सत्ता के तलवे चाटना है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं।